तो स्टूडेंट, प्रायिकता को समझने से पहले हमें प्रायिकता से संबंधित कुछ बातें समझनी होंगी, हैं, कुछ बातें जाननी होंगी। ये बातें क्या हैं, ये जो हैं बातें हैं वो क्या हैं वो समझिए। तो हमारे पास सबसे पहले समझना होगा परीक्षण को। क्या? परीक्षण को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम एक्सपेरिमेंट। हैं, एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चयात्मक परीक्षण और दूसरा होता है यादृच्छिक परीक्षण। हैं, अब जो है पहले निश्चयात्मक परीक्षण को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं और यादृच्छिक परीक्षण को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता क्या है ये समझिए। ऐसे प्रयोग, कैसे? ऐसे प्रयोग जिनमें प्रत्येक बार परिणाम समान प्राप्त होता है। क्या? ऐसे प्रयोग जिनमें प्रत्येक बार परिणाम समान प्राप्त होता है, तो उन प्रयोगों को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं या निश्चयात्मक प्रयोग कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास यादृच्छिक परीक्षण, जिसको इंग्लिश में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? ऐसे प्रयोग जिनमें प्रत्येक बार परिणाम क्या भिन्न भिन्न आता है, अलग अलग आता है, तो ऐसे प्रयोगों को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे प्रयोग जिनमें प्रत्येक बार जो है परिणाम जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रयोगों को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? प्रोबेबिलिटी का। काय का? प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है यादृच्छिक चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल होता क्या है? तो हमारे पास किसी यादृच्छिक प्रयोग में जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणामों को किसी एक चर राशि से प्रदर्शित कर दिया जाए। क्या? किसी एक चर से प्रदर्शित करें तो उस चर को ही क्या कहते हैं हम? यादृच्छिक चर या रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अगला है हमारा समष्टीय समुच्चय। ये भी प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या है? समष्टीय समुच्चय, सैंपल स्पेस कहते हैं इंग्लिश में से। हैं, ये होता क्या है? यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण से प्राप्त परिणामों को एक समुच्चय में लिख लें, क्या कर लें? एक समुच्चय में लिख लें, तो उस समुच्चय को समष्टीय समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टीय समुच्चय अर्थात सैंपल स्पेस कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इन सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने पढ़ा था परीक्षण। क्या पढ़ा था? परीक्षण। ठीक, परीक्षण का मतलब है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? कैसे समझोगे एक्सपेरिमेंट को? मान लीजिए हमने कोई सिक्का उछाला और जमीन पर गिरा, उसने कोई रिजल्ट दिया, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। मान लो हम किसी लूडो की गिट्टी को हिला के और छोड़ते हैं, तो वो भी क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, किसी थैले में बहुत सारी गेंदें भरी हुई हैं, अगर उसमें से हम एक गेंद निकालते हैं तो वो भी क्या होता है? एक प्रयोग होता है, परीक्षण होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपके। अब ये एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। कौन सा? एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें परिणाम समान प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रयोग में, प्रत्येक परीक्षण में हमें परिणाम जो है समान मिलता है। अर्थात इसका मतलब है कि किसी सिक्के को सपोज करें कि किसी सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे हों, जैसे या तो हेड हो या टेल हो। वैसे तो हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। अगर ऐसा हो, सपोज कर लीजिए ऐसा हो कि किसी सिक्के में केवल दोनों तरफ क्या लिखा हो? हेड हो, तो हम प्रत्येक बार उछालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेड मिलेगा। जब भी उछालेंगे तो क्या मिलेगा? हेड मिलेगा। जितने भी बार उछालेंगे उसको हमें क्या प्राप्त होगा? हेड ही हेड। तो इस तरीके से हमें क्या हेड प्राप्त हो रहा है, समान परिणाम प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें समान परिणाम प्राप्त होता है, उन एक्सपेरिमेंटों को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट को या फिर यादृच्छिक परीक्षण को। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक परीक्षण क्या कहता है? इसकी परिभाषा कहती है कि किसी एक्सपेरिमेंट में यदि
परिणाम से जो है क्या मिलते हैं, भिन्न भिन्न मिलते हैं, भिन्न भिन्न मिलते हैं, तो ऐसे प्रयोगों को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अर्थात हम जानते हैं कि एक सिक्के के कितने दो पहलू होते हैं, एक लूडो की गिट्टी में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम जब भी उसको उछालेंगे तो क्या एक नया परिणाम प्राप्त होगा, जैसे मान लीजिए 1 प्राप्त हो गया है। अगर दोबारा फेंका तो हमें क्या मिला, 3 प्राप्त हो गया, फिर फेंका हमने तो कितना, 4 प्राप्त हो गया। तो हम देखते हैं कि हमें कितना कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ और 4 प्राप्त हो गया। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये सारे परिणाम कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें परिणाम जो है क्या मिलते हैं, भिन्न भिन्न मिलते हैं, रिजल्ट्स डिफरेंट मिलते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। समझते हैं सैंपल स्पेस को, किसको, समष्टि प्रतिदर्श को, सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त परिणामों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख दें तो उस समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी प्रयोग में, यानी कि किसमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक सिक्के को उछाला तो हमें सबसे पहले कितना प्राप्त हुआ, हेड प्राप्त हो गया, उसके बाद टेल प्राप्त हो गया। तो इसको हमने जो परिणाम है, हमारे पास पहला क्या हुआ, हेड मिला, फिर दोबारा से फेंका तो कितना मिला, टेल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको हमने एक समुच्चय के रूप में लिख लिया, काहे के एक सेट के रूप में लिख दिया, इसको नाम देंगे हम एस। इस एस को ही क्या कहते हैं, हम सैंपल स्पेस कहते हैं। मान लो कि हमने एक पासा फेंका, तो पहले पासा फेंका तो हमें प्राप्त हुआ 1, दोबारा से पासा फेंका तो हमें प्राप्त हो गया 3, फिर से पासा फेंका तो हमें प्राप्त हो गया 4। तो इसको जो परिणाम मिले हमें, इनको हम समुच्चय के रूप में लिख लें, किसके, सेट के रूप में लिख लें। तो ये सेट ही, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो ये जो सेट है उसी को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। तो आइए स्टूडेंट, अब हम रैंडम वेरिएबल को समझते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सैंपल स्पेस के बिंदुओं को, सैंपल स्पेस में मिले मानों को अगर हम किसी चर राशि से प्रदर्शित करते हैं, किससे, एक चर राशि से प्रदर्शित कर दें, तो वो मान ही क्या कहलाते हैं हमारे पास, उस वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है 1 2 और 3, ठीक है। तो इसके जो परिणाम प्राप्त हुए 1 2 3, इनको हम एक चर राशि से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए x से डिनोट कर दिया, कितना, 1 2 3। तो ये चर जो है, ये जो चर है वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, कि किस सैंपल स्पेस के रिजल्टों को या परिणामों को या बिंदुओं को या अवयवों को हम किसी चर से प्रदर्शित कर दें। जैसे कि हमारे पास ये सैंपल स्पेस था 1 2 3, इसको हमने एक चर राशि से प्रदर्शित कर दिया जिसका नाम है x, कितना, 1 2 3। तो ये जो चर है वही क्या कहलाएगा, रैंडम वेरिएबल कहलाएगा।